पहले तो इस फिल्म में अपने जलवे दिखाने के लिए, भूतनी को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए, एंड एट द सेम टाइम बैकिंग दिस प्रोजेक्ट। ये कैसे हुआ द भूतनी? प्लीज इसके बारे में बताइए। मान्यता मैम का भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी है, प्लीज टॉक टू अस अबाउट इट। वो बीवी का कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यार। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ ये स्क्रिप्ट लेके आए थे और हॉरर कॉमेडी कभी की नहीं थी और ये स्क्रिप्ट बहुत बहुत प्यारी स्क्रिप्ट थी। थैंक यू सिद्धार्थ। एंड आई वांट टू थैंक दीपक जी कि उन्होंने सपोर्ट किया। मोनी थैंक यू, सनी थैंक यू, आसिफ थैंक यू, निक थैंक यू, और आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, मतलब जौहरी। आई वांट टू थैंक गौरव दुबे एंड ये सब लोगों को कोई थैंक नहीं करता यार, मैं तो मेरा हक बनता है। थैंक यू एंड थैंक यू आप सब, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई वांट टू थैंक माय ब्रदर परेश। ये मेरा भाई, इसको आपने संजू में देखा था, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो थैंक्स। एले से आया रहे क्या। थैंक यू एवरीबॉडी। बाबा, वन मोर क्विक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं आपके पास ही अपनी परेशानी का निदान, उसका समाधान ढूंढने के लिए, ऐसे इंडस्ट्री में भी सुना है कि बाबा के पास ही जाते हैं सब लोग? मैं खुद परेशान हूँ और मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ मेरे पास आते हैं जरूर है। राइट। जो भी बोले भाई, बाबा दी ओजी बाबा संजय दत्त सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। नाउ आईड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज समवन जिन्होंने अपनी गॉर्जियसता से और अपने टैलेंट से मतलब धमाका मचा रखा है, बट आई डोंट नो वो सुपर नेचुरल पावर्स और उससे इनको इतना ज्यादा प्यार क्यों है। गिव इट अप फॉर मोनी। आने वाला है मोनी, वेलकम। थैंक यू यार, इतनी खूबसूरत भूतनी के साथ मैं भी चला जाता था। Who is the lucky one here? Me. Hello everyone, how are you? पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें इतना सारा प्रोत्साहन देने के लिए। एंड आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि this is a project that I want to say thank you to Siddhant sir first, and then Sanjay sir of course, and Deepak sir, because I think if within the first 20 minutes जब सिद्धांत सर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो I was like, आप किसी और को नहीं ले सकते इस फिल्म में, ये मुझे ही करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड all of them were kind enough to cast me and give me the part, so I'm eternally grateful. ये भूत और चुड़ैलों पे तो ऐसा कॉपीराइट भी हो रखा, मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, like what's with this? पता नहीं क्या है, from the early on in my career, पहले तो सब गॉडेस नेम प्ले करती थी मैं, कृष्णा, तुलसी, सती, मीरा, शिवन्या, शिवांगी, then महादेव happened, then नागिन, then ब्रह्मास्त्र, then now this. So मुझे भी लगता है कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कनेक्शन है और बहुत जोर से, और ऑडियंस को भी लग रहा है कुछ तो भयंकर कनेक्शन है, इसलिए एवरीबॉडी इज सुपर हैप्पी। और रिस्पांस जैसा मिला वो हमने देख लिया। रिस्पांस की जहां तक बात है, दिस मैन ही इज ऑलवेज बिन दिस अमेजिंग एक्टर। जब जब पर्दे पे आते हैं चुपचाप अपना काम करते, हंसाते, इमोशनल करते, थोड़े ड्रामे में उलझाते और निकल जाते। सनी सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल है? जैसे मैंने कहा यहाँ पे वो रिलेटेबिलिटी बड़ी तगड़ी है, फिर चाहे बाबा से हो, मोनी से हो, द इंटायर गैंग हियर। टॉक टू अस अबाउट दैट। और जब ये समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, आपको क्या लगा सबसे ज्यादा अपील करेगा? फर्स्टली मैं और संजू सर पहले भी कोई चीज़ों पे बात करते थे कोई फिल्म पर, और इवेंचुअली वी आर डूइंग दिस एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही इज देयर। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग सर, तो इसमें भी सबको मतलब ही इज़ अ घोस्ट बस्टर एंड ही इज़ द वन, और पर्सनली भी ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। आई एम टेलिंग यू, even in the middle of the night when I've called him, he's always there, and that's the best thing about him. Yes. And the relatability बहुत है, और मुझे हमेशा से ये पिक्चर करनी थी, एक हॉरर कॉमेडी। एंड जब सिद्धांत और मैं बैठे थे तो हम हंस ही रहे थे, and I know that everybody is there, beautiful cast is there, and I was very excited to go on the shoot. Right. और ये वो पहली हॉरर कॉमेडी होगी मेरी, पहले रोमांटिक कॉमेडीज तो आएंगे, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि सब आओ, देखो, आप ही की फिल्म है और साथ बैठ के देखेंगे, मजे करेंगे। कभी भूतनी बाबा से कभी ऐसा कुछ इंटरेक्शन, कुछ एनकाउंटर, ऐसा कुछ हुआ कभी?
भूतनी वैसे कहते हैं, बचपन से कह रहे हैं कि ये झाड़ पे भूतनी होती थी, यहाँ पे, मतलब मैंने तो देखी नहीं है, बट हाँ ऐसे कभी सेंस जरूर करा है कि यार कभी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं तो पहले से कोई बटन दबा हुआ है, अब वो बिल्डिंग में बहुत बार होता था तो उसको लोगों ने बोला ये भाई भूत है, तो ऐसी सारी चीजें से ज्यादा डर लगता है हमें। अगर आ गई तो हम तो भाग जाएंगे सब। भाग ही जाएंगे ना, जिसने देखा नहीं है ना वही सबसे ज्यादा बोलता है। अभी बाहर जाएंगे, यहाँ भी कोई कहेगा वो सीट नंबर 8 के नीचे वहां पे था जहां पाजी बैठे थे उसके बाजू में। ओके नाउ यहाँ पे इनके बाजू में बुलाना चाहूंगा उन्हें, हु इज अनदर ब्रिलियंट एक्टर। डिजिटल पे तो इन्होंने आग लगा रखी है, दामाद बन के आए थे और मतलब ऐसा दामाद किसी को नहीं चाहिए। आसिफ खान, डायलॉग बाजी है, क्या केमिस्ट्री है, बताओ अपने चरित्र के बारे में थोड़ा। मेरा चरित्र इस बार बहुत चरित्रहीन नहीं है, इस बार चरित्र काफ़ी अच्छा है मेरा, और फॉर अ चेंज बहुत इज्जतदार कैरेक्टर है इस बार मेरा। राइट, आई एम श्योर कि ये जब बाबा के साथ आप होते हो, स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे होते तो वो अलग फीलिंग होती है, थोड़ा क्विकली उसके बारे में बताओ। बाकी सब तो ऑलमोस्ट हम बराबर हैं सब उम्र में। संजू सर के साथ जब पहला सीन था मेरा, आई वॉज वेरी नर्वस। तो मेरी क्योंकि आदत है कि मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं इम्प्रोवाइज़ कर तो दूंगा लेकिन कैमरे के पीछे अगर सर ने थप्पड़ मार दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ही सो काइंड एंड आई एम नॉट जोकिंग, पूरा एंटायर शूट के वक्त पे जब संजू सर का अगर नहीं भी उनका शॉट है तो वो क्यूज देने के लिए भी हम जैसे जूनियर एक्टर को रुकते हैं, तो ये प्लीज़ जोरदार ताली संजू सर के लिए। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स बाबा का इम्प्रोवाइजेशन हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस मैन हियर अगेन, डिजिटल स्पेस की बात करूं, मोबाइल लैपटॉप से निकल के सीधे बड़े पर्दे पे, दिस मैन इज दिस रॉकस्टार who's ruling the digital space. Be unique in the house. दुनिया की बातें, और अब फाइनली ये सपना सच हो रहा है। आई नो बड़े सारे फैंस आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टैंड विद द लेजेंड हियर एंड दिस एंटायर टीम, व्हाट डू यू हैव टू से? It's just amazing. Like मेरे को ना वो कंटिन्यू करना है जो आसिफ कह रहा था एक्चुअली अबाउट वन सीन दैट वाज शूटिंग विद सर, एंड तो सर का मतलब शॉट नहीं था, उनका सिर्फ बैक शॉट था, तो जनरली कोई और बॉडी डबल रहता वहाँ पे, तो सर का कोई बॉडी डबल वहाँ रह के वो शॉट दे रहा है और मैं रुका अपना डायलॉग दे रहा हूँ, अचानक आवाज आएगा रुक जा। मैं बोला गया, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक तो पहला दूसरा शॉट है इसका मेरे शूट का, और पहली पिक्चर दूसरा शॉट, मेरे को जोर से आवाज आया दूर से रुक जा। सर आ गए, उसको हटाया, खुद खड़े रहे। हाँ वो आई नो रुक गया, अगला रुक गया कि बाबा यही खड़े। हटा वो, सर आए, क्यूज दिया, मैंने अपना डायलॉग दिया। सर क्या पूछा तो बाद में फर्क पड़ता है ना, बोला हाँ बहुत फर्क पड़ा। इमेजिन, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ये सबके सब मतलब इतनी भी शर्म नहीं है, सर के सामने ही सर के जैसे वॉक करेंगे, मतलब फैन बॉइंग एंड फैन गर्लिंग टू द टी चल रहा था। मतलब मेरे अच्छा पीठ पीछे तो करते हो मतलब वी वर सच बिग फैंस ऑन सेट, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जस्ट टू बी। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे उनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मुझे सिर्फ आई वाज सो इंटिमिडेटेड दैट ओ माय गॉड आई एम इन द सेम फ्रेम एज हिम। सो इट वाज आई थिंक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सॉरी आई विल जस्ट टेक 1 मिनट। पलक आज नहीं है हमारे बीच, and she's the sweetest, nicest person, such a spontaneous natural actor, और इतना ऑनेस्ट काम किया है उन्होंने इस फिल्म में, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड कंसिडरिंग शी इज़ सो न्यू बट शी इज़ ब्रिलियंट। वो अपने काम में आज कहीं बिजी है, बट पलक यू आर देयर विद अस इन स्पिरिट एंड वी मिस यू।